शाह आलम की सोलत पे लाखों सलाम, शाह आलम की हशमत पे लाखों सलाम। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून वल कलम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ हदिये दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल सद मुबारकबाद हैं जिन हज़रात ने ग़ज़वे बद्र के मौके पर इस जश्न का इनेकाद किया। उस दिन को अल्लाह यौमल फुरकान के नाम से याद करता है, यानी हक और बातिल में फर्क पैदा करने वाला दिन। किसी आशिक ने बहुत अच्छी बात कही है, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, नजर आती है गुलशन में हवाना साजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। और इसी से लगी हुई बात किसी आशिक ने कही है, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाह बताह की रदा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हज़रात, ग़ज़वा बदर ये एक तारीखी दिन है। अल्लाह ने इस दिन मोमिनों को फतह व नुसरत अता फरमाई। हज़रात, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी में साहबा इकराम मौजूद हैं और मदीने की गलियों में ऐलान हो रहा है, अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। तारीख बताती है मदीना पाक के मर्द तो मर्द रहे, औरतें भी अपने घरों से बाहर आ गई। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के बीच खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, अल जिहाद। तमाम साहबा कहते हैं लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे गुलामों, 1000 लोगों का सामना करना है जो हथियारों से लेस होंगे, हर तरह का उनके पास साजो सामान होगा। मेरे गुलामों, उनसे तुमको मुकाबला करना है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के बीच जिहाद की तरकीब दिला रहा। सरकार ने इरशाद फरमाया, तुम तैयार हो तो सबसे पहले उम्मत के अव्वल, हर मामले में अव्वल, हर जगह अव्वल, हर हालत में अव्वल। यहां नबी जिहाद की तरकीब दे रहे हैं, यहां भी अव्वल। तारीख में जिनका नाम आता है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, सरकार अबू बकर तैयार है। सरकार, हाँ, हम तो इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। आपका अबू बकर हर सूरत में उनसे निपटने के लिए तैयार है। उसी दरमियान हजरत सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, मेरे आका
सरकार, आपकी उम्र की गर्दन तो काफिरों के लिए तनी रहती है और आपकी उम्र की गर्दन अल्लाह वो रसूल के फरमान पर हमेशा झुकी रहती है। सरकार हुक्म फरमाए, हम हर तरह से तैयार। फिर बारी आई मौलाई कायनात की। हजरत अली खड़े हुए अर्ज करते हैं, मेरे आका सिर्फ आप हुक्म फरमाएं, आपका अली हर मैदान में आगे आने के लिए तैयार है। इसलिए तो किसी ने कहा है, जहां जिक्र अली है वहां से हर बला टली है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बूढ़े साहबी हज़रत मक़दाद खड़े हुए अर्ज करते हैं, आका आप हुक्म फरमाएं, हमसे उनसे भी जंग करने के लिए तैयार है जो दिखते नहीं है। इसी दरमियान में पर्दे के पीछे एक नेक खातून वो आवाज देकर कहती, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार हम भी पीछे नहीं हैं, मेरे आका हमारा भी नजराना कबूल फरमाए। सरकार ने इरशाद फरमाया, कहिए। कहने लगे, मेरे आका मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, मेरे पास बच्चे भी नहीं है, खानदान का कोई दूसरा फर्द भी नहीं है। अपने हाथ को ऊंचा करके कहा तो मुट्ठी में एक कपड़े के अंदर सरों के बाल बंधे हुए थे। अर्ज करती है, मेरे आका जब आपके गुलाम, आपके मुजाहिदीन जब मैदान जिहाद में जाएं सरकार, तो इन्हीं बालों को गुत्थी दे करके अपनी सवारी के लगाम बना दें, ताकि सरकार सुबह कयामत तक आपके गुलामों को आपकी उम्मत सलाम पेश की करती रहे, तो उसमें मेरा भी नाम आ जाए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 मुजाहिदीन को लेकर के सरकार बद्र की तरफ रवाना। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। जिस खित्ते पर सरकार ने कयाम फरमाया, उस जमीन ने रब से कहा, मेरे मौला तेरे महबूब तशरीफ ला रहे हैं और यहां तो गर्मी की इंतहा है, मौला करम कर दे, बारिश बरसा दे, ताकि मैं तेरे महबूब के लिए ठंडी हो जाऊं। जिस हिस्से पर साहबा ने अपने खेमे लगाए, बारिश इतनी हुई कि सरकार ने इरशाद फरमाया, जमीन में तालाब बना दो, पियो भी, जानवरों को भी पिलाओ। मगर उसके मद्दे मुकाबिल जो 1000 का लश्कर कुफ्फार और मुशरिकीन का मक्के से आया हुआ था, उन्होंने नरम जमीन पर कब्जा किया, पानी के कुओं पर कब्जा किया। मगर तारीख बताती है उनके यहां कुएं में पानी खत्म हो गया। रात के हिस्से में कुछ लोग इस तरफ आए पानी लेने के लिए, पी भी रहे हैं, बर्तन में लेके भी जा रहे हैं। साहब ने कहा, मेरे आका उस तरफ के लश्कर के लोग इस तरफ आके पानी पी रहे हैं, पानी लेके भी जा रहे हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, ले जाने दो। का सरकार वो तो दुश्मन है, वो कुफारो मुशरिकीन है। तो अल्लाह के प्यारे नबी ने मुस्कुराकर फरमाया, ठीक है, मगर हैं तो अल्लाह के बंदे। देखो ये हमारे नबी का अखलाक है, ये अखलाक करीमाना है। इसलिए कुरान कहता है, इन्नका लअला खुलुकिल अज़ीम। अबू जहल ने एक जासूस को भेजा, जाओ मुआयना करके आओ, कितने लोग हैं,
कितने जवान हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, जाओ मालूम करके आओ। जासूस आता है, मालूम करके जब जाता है, ये अपने वक्त का फिरौन अबू जहल पूछता है, बताओ क्या हालात हैं उधर। जासूस ने बताना शुरू किया, उसमें मर्दों भी हैं, बूढ़े भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, 313 की तादाद है। तो उसने मुस्कुराकर कहका लगाया, कहां पर इतने ही हैं, चलो जंग करने की जरूरत नहीं, सुबह इनको जकड़ लो और जानवरों की दुमों से बांध दो और मक्के ले जाकर के अब क्या करना इनके साथ वही फैसला करेंगे। आने वाले जासूस ने कहा, मेरी बात तो पूरी सुनो। अभी से तफसीरा करना शुरू कर दिया, और तो हालत देखिए। कहा क्या बात है? कहा सुना, वो 313 अपने सरों पर कफन बांध कर आए हैं और दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह हमें शहादत की मौत अता फरमा, शहादत की मौत अता फरमा, शहादत की मौत अता फरमा। ऐसे दीवानों से जंग करना आसान नहीं है। वो तो मरने की कसम लेकर के आए हैं और वो अपने नबी के इतने दीवाने, इतने दीवाने कि वो अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले। इन लोगों से जंग करना आसान नहीं है। उधर खैमे में पूरी रात खेल और तमाशा हो रहा है, किस समय हमारी फतह होगी। और इस तरफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे में सरकार ने पूरी रात सजदा फरमाया। साहबा से फरमाया कि तुम आराम करो, सुबह जंग के लिए तैयार होना है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं। ये दुआ कायनात में ऐसी दुआ थी कि जमीन के जर्रात लरजने लगे, शजरों हजार लरजने लगे, यहां तक कि अर्श भी लरजने लगा। पूरी मखलूक दुआ कर रही थी, मौला तेरे महबूब की दुआ है। और सरकार दुआ कर रहे थे, मौला मेरी जिंदगी की ये कुल पूंजी है जो 313 को तेरी राह में लेकर आया है। अगर ये मिट गए तो सुबह कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। सरकार दुआ फरमा। आखिरी वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार के कदमों पे गिरे और अर्ज करते हैं, सरकार मदद आ गई। मेरे आका सरे अनवर उठाइए। रब ने इरशाद फरमाया, महबूब 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेंगे। आप अपने खेमे से बाहर आए, साहबा को देखा, मुस्कुरा दिया और इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों अल्लाह 3000 फरिश्तों से मदद करेगा। यहां तो जिब्रील एक की खबर लेकर आए, सरकार ने सहाबा को 3 की बशारत सुनाई तो रब ने इरशाद फरमाया, महबूब तेरा कहा मेरा कहा है। इसलिए तो रब इरशाद फरमाता है, नून वल कलम, ए महबूब तेरे लबे अनवर की कसम, ए महबूब तेरी जुबाने अतहर की कसम, जुबान तेरी हिलती है, कानून मेरा बनता है। सरकार ने 3 की बशारत सुनाई तो जिब्रील फिर आ गए, कहे अल्लाह के प्यारे नबी, रब इरशाद फरमाता है 3000 से मदद नहीं करेंगे, इसलिए कि आपने कह दिया है। अब रब फरमाता है हम 5000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेंगे। हजरत जिब्रील अमीर हादिर खिदमत होते हैं, सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे आका मदद आ गई। हजरत मिकाईल आए 1000 फरिश्तों के साथ, अर्ज करते हैं आका मदद आ गई। हजरत इसराफील आए 1000 फरिश्तों के साथ,
मौत का फरिश्ता आया, अर्ज करता मेरे आका 1000 का लश्कर लेकर आया है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि फरिश्तों का क्या करना। तो रब इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील मेरे महबूब से पूछो महबूब क्या चाहते हैं। तो सरकार ने अर्ज किया, मौला फरिश्तों को क्या करना, मैं तो ये चाहता हूं कि तू आ जा। तो जिब्रील अमीन से रब इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील मेरे महबूब से कह दो फरिश्ते भी आ गए और मैं भी आ गया। देखिए ये दुनिया का कानून है, ये मुसब्बिबुल अस्बाब है। अल्लाह ने कानून मुरत्तब फरमाया है। वो चाहता तो फरिश्तों को ना भेजकर मदद कर सकता था, मगर ये उसका कानून है कि वो मदद तो करता है मगर वसीले के साथ मदद करता है। वो रब जो हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा कर सकता है, वो रब्बे कायनात हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा कर सकता है, तो वो बगैर फरिश्तों के महबूब की मदद नहीं कर सकता था। कर सकता था मगर फरिश्तों को भेजकर रब ने दुनिया वालों को यह ज़ाब्ता दिया कि मैं मदद तो कर सकता था मगर फरिश्तों को इसलिए भेजा कि ये मेरी सुन्नते करीमा है, मैं मदद तो करता हूं मगर वसीले के साथ मदद करता हूं। सरकार अपने खेमे से बाहर निकले, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब एक कुआं था और उसके करीब में सरकार ने निशान लगाया, यहां वक्त का फिरौन मरेगा, अबू जहल मरेगा, यहां उतबा मरेगा, यहां शेबा मरेगा। तमाम मुनाफिकीन के लिए सरकार ने लकीरें खींच ली, फला फला यहां मरेगा। आज कहा जाता है नबी को इल्म गैब नहीं, तो फिर इल्म गैब किस चीज का नाम है? हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं खमासान की लड़ाई हो रही थी, मगर जैसे नबी ने फरमाया मैं उसी तरफ देख रहा था जहां जहां नबी ने नाम लेकर मुनाफिकीन के लिए फरमाया ये यहां मरेगा, ये यहां मरेगा, मैंने देखा खुदा की कसम जिसका नाम जहां लिया था उसी लकीर पर मुनाफिक मरा हुआ था। ये इल्म गैब नहीं तो और क्या है? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम को कुएं में डलवा दिया और इरशाद फरमाया मैंने सच कहा था। तो एक सहाबी अर्ज करते हैं मेरे आका ये तो मुर्दे हैं, क्या ये सुनते हैं? नबी इरशाद फरमाते हैं हाँ हाँ ये तुमसे भी ज्यादा सुनते हैं। जब मुर्दे सुन सकते हैं तो हमारे नबी नहीं सुन सकते। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग शुरू होती है मुनाफिकीन की तरफ से लोग आए, इधर से अंसार के जो सहाबी निकले उन्होंने कहा ये हमारे मद्दे मकाबिल नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया अच्छा तुम अपने मद्दे मकाबिल को चाहते हो तो इरशाद फरमाया कहां है मेरे चचा हजरत अमीर हमजा, कहां है अली? देखो नबी पुकार रहा है। आज हजरत अली को कोई पुकारता है तो कोई यूं कहता ये नासबी है, कोई कहता ये खारजी है, कोई कहता ये शिया है। नबी ने मैदाने बदर में अली को पुकारा है। कहां है अली? हजरत सैयदना मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार अली हाजिर है, कहा जाओ इधर हजरत अमीर हमजा रवाना हुए, इस तरह मौलाए कायनात रवाना हुए। अल्लाह गनी
जब घमासान की लड़ाई शुरू होती है तो पूरे मैदान में एक आवाज आती है, और आवाज वो चारों तरफ, साहबा कहते हैं मेरे आका एक आवाज आ रही है, जानिबे आसमान से ये आवाज कौन सी है? नबी इरशाद फरमाते हैं ये जिब्रील के घोड़े के टापों की आवाज है। अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई। रब्बे करीम ने जब मदद फरमाई तो हमारे नबी ने सहाबा को बशारत सुनाई, ऐलान कर दो अल्लाह ने मोमिनीन को फतह व नुसरत अता फरमाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने मोमिनीन को फतह व नुसरत सिर्फ इस बुनियाद पर अता फरमाई कि वह अपने नबी के वफादार थे, और नबी के वफादार जब तक दुनिया में रहेंगे अल्लाह उनकी मदद फरमाता रहेगा। इसीलिए तो किसी आशिक ने कहा है तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाह बता की रदा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हज़रात, ये वो मुक़द्दस दिन है जिस दिन में अल्लाह ने मोमिनीन को फतह व नुसरत अता फरमाई। रब्बे करीम हमें और आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और ये दिन मोमिनीन को ये आगाह करता है कि अगर दुनिया में तुम्हें फतह व नुसरत हासिल करना है तो नबी से सच्ची मोहब्बत करो। कल भी मदद आई थी, आज भी आएगी, और सुबह क़यामत तक खुदा की मदद नबी के सदक़े में आती रहेगी। इसलिए तो आला हज़रत अली रहमत रिज़वान इरशाद फरमाते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, वमा अलैना इल्लल बलाग।